आज के वीडियो में हम देखेंगे पेज मेकर 7.0 में नया डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करते हैं। नया पेज मेकर दस्तावेज बनाने के लिए सबसे पहले पेज मेकर प्रारंभ कीजिए और फाइल मेन्यू में न्यू कमांड पर क्लिक कीजिए अथवा कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपकी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके दस्तावेज के बारे में प्रारंभिक विवरण सेट किया जाता है, जिसके अनुसार खाली दस्तावेज खोल दिया जाता है। वैसे यह डायलॉग बॉक्स आप फाइल मेन्यू में डॉक्यूमेंट सेटअप आदेश देकर अथवा शिफ्ट और कंट्रोल के साथ पी बटन दबाकर भी ओपन कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट सेटअप से संबंधित विभिन्न ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसके बारे में आइए हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। जैसा कि अभी आपने थ्योरी में देखा कि यदि हमें डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला तरीका है फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू ऑप्शन में जाके या कंट्रोल के साथ एन दबाकर। इस ऑप्शन के जरिए आप क्या ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक तरीका, या तो दूसरा तरीका है फाइल मेन्यू के अंदर आप यहां पर जाएं, डॉक्यूमेंट सेटअप, डायरेक्ट आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल पी। तो आप इन दोनों बटन का इस्तेमाल करके या तो न्यू बटन से या डॉक्यूमेंट सेटअप की बटन से आप डायलॉग बॉक्स को, डॉक्यूमेंट सेटअप के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब इसे ओपन करने के बाद हम इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है आपको वो समझाते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पेज का साइज सेट करना। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप कोई पेज प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के लिए जो नॉर्मली यूज किया जाता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, A4 साइज पेपर होता है। तो हम यहां से हम A4 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो पेज है वो पेज का साइज क्या हो जाएगा, A4 साइज हो जाएगा, ताकि ये प्रिंटेबल भी रहे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया पेज साइज। और जैसे ही आप पेज साइज सिलेक्ट करते हैं तो पेज साइज के हिसाब से इसका डायमेंशन जो है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने इंचेस हैं, वो ऑटोमेटिक चेंज होता जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर A4 जैसी लेता हूँ, A4 हमने लिया तो A4 में डायमेंशन हो गया 8.268 इंटू 11.693 इंचेस। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की। तो अभी चूंकि पेपर टॉल में है, टॉल में यानी कि ये ऊपर से नीचे आपको दिखाई दे रहा है, बड़े रूप में लंबाई में दिखाई दे रहा है ना, इसकी चौड़ाई जो है कम है। MS वर्ड में इसे ही हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के नाम से भी जानते हैं। आपने यदि वर्ड के वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको जानकारी हो जाएगी कि इसे हम पोर्ट्रेट, टॉल को हम पोर्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, इसकी ऊंचाई अधिक होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है। इसे हम वाइड कर सकते हैं। वाइड करने पे आप देख सकते हैं डायमेंशन चेंज हो गए, है ना। यहां पर 11.693 पहले बॉक्स में आ गया और 8.268 सेकेंड बॉक्स में आ गया। मतलब अब ये किस ओरिएंटेशन में हो गया, ये हो गया आपका लैंडस्केप में, यानी कि चौड़ाई में हो जाएगा। तो आप यहां से ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉल या वाइड। इसके बाद ऑप्शन में यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले डबल साइडेड। डबल साइडेड चेक रहता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आपको चेक मिलेंगे। यहां पर डबल साइडेड अगर आपका चेक है तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्जिन में कुछ डिफरेंस आपको समझ में आएगा। यदि हमारा डबल साइडेड चेक है तो अभी आपको मार्जिन में जो नाम दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम इसे अनचेक कर देंगे, अब यहां पर हो गया लेफ्ट और राइट। यानी यहां पर अगर हमने डबल साइडेड को अनचेक कर दिया तो लेफ्ट राइट में क्या होगा, ये जो सिंगल पेज चल रहा है, हम इस सिंगल पेज की बात करेंगे, सिंगल पेज के लेफ्ट और राइट की मार्जिन हो गई। लेकिन अगर हम डबल साइडेड पेज की बात करते हैं तो ये इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास यहां पर दो पेज लगे हैं, चलिए मैं आपको दो पेज लगा के दिखा देता हूं। नंबर ऑफ पेजेस से यहां पर हम सपोज हमने यहां पर 3 पेज ऐड किया, ये अब हमारे पास यहां पर आपको 2 पेज दिखाई देने लगे। अब 2 पेज में हम बात कर रहे थे इनसाइड और आउटसाइड की। तो इनसाइड क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है अगर ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज है तो इन दोनों पेज का इनसाइड वाला भाग कौन सा होगा, पहले पेज का राइट और दूसरे पेज का लेफ्ट, ये होगा इनसाइड का भाग। और आउटसाइड का भाग क्या होगा, पहले पेज का लेफ्ट और दूसरे पेज का राइट, ये बाहर का हिस्सा यानी कि आउटसाइड कहलाएगा। तो ये हो गया इनसाइड आउटसाइड। लेकिन अगर हम डबल साइडेड को अनचेक कर देते तो ये केवल सिंगल पेज पे काम कर रहा है, लेफ्ट और राइट लेके चल रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे चेक रखते हैं। फेसिंग पेज की बात करें तो फेसिंग पेज जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही हमने यहां पर 2 और 3 को सिलेक्ट किया
तो 2 और 3 एक साथ सिलेक्ट हो गए और हमको एक साथ दोनों पेज दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन अब इसी को मैं ओके करता हूं, ये आपका फेसिंग पेज में आपको 2 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इसे हम अनचेक करके देखते हैं। इसे हमने जैसे ही अनचेक किया और 3 पेज ऐड करके अब हम ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज आपको अलग दिखाई दिया, सेकेंड पेज अलग दिखाई दे रहा है और थर्ड पेज अलग हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, फेसिंग पेज नहीं आ रहे हैं, सिंगल सिंगल पेज अब आपके काम करने लगे हैं, है ना। फेसिंग पेज आप जब किताब ओपन करते हैं तो आपके पास 2 पेज एक साथ दिखाई देते, फेसिंग पेज दिखाई देते, एक दूसरे को फेस, एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देते। यहां पर हमने फेसिंग पेज को अनचेक कर दिया, अब क्या और आमने सामने पेज दिखाई नहीं दे रहे, सिंगल सिंगल पेज वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने नंबर ऑफ पेजेस आपको पहले ही समझा दिया। नंबर ऑफ पेजेस में आप जितने भी पेज ऐड करना चाहें वो पेज आप यहां पर लिख दें और इसे आप ओके कर दें। आप देख सकते हैं नीचे यहां पर आपको 1 2 3 4 5 जितने भी पेज आपने ऐड किए हैं वो बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट सेटअप के अंतर्गत मार्जिन की। मार्जिन क्या होती है, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या हो। इनसाइड मार्जिन मतलब यदि आपने इनसाइड मार्जिन 1 रखी है तो पहले पेज की राइट की मार्जिन 1 होगी, दूसरे पेज की लेफ्ट की मार्जिन 1 होगी। यदि आपने आउटसाइड मार्जिन रखी है 1 तो क्या होगा, पहले पेज की लेफ्ट की मार्जिन 1 हो जाएगी और दूसरे पेज की राइट की यानी आउटसाइड की बाहर की मार्जिन। और टॉप और बॉटम, टॉप का मतलब ऊपर की मार्जिन और बॉटम मतलब नीचे की मार्जिन। तो ये चारों तरफ की मार्जिन आप यहां पर मार्जिन ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। इसे मार्जिन को जैसे आप सेट करेंगे ये जो लाइन आपको दिखा रही है इसका जो है एरिया है, यहां पर साइज इसका छोटा और बड़ा यहां से हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें कि जो डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट होगा वो कितने डीपीआई में प्रिंट होगा। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, तो हम यहां पर बाय डिफॉल्ट 300 डीपीआई में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें। इसके अलावा आप इसे 600, 1200, 1270, 1693, 2400 इस प्रकार से ये 4800 तक गया है, यहां तक आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये 72 से स्टार्ट हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम यहां पर इसको 300 सिलेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद अब जब आपने डॉक्यूमेंट को सेटअप किया तो आप कंपोज टू प्रिंट करने के लिए जो भी आपका प्रिंटर होगा उस प्रिंटर का नाम आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो भी प्रिंटर इंस्टॉल है आपके सिस्टम में उस प्रिंटर का नाम आप डायरेक्ट यहां पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये है डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स। डॉक्यूमेंट सेटअप की सहायता से पेज मेकर में आने वाले इस पेज से संबंधित यानी कि इस डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं।